तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन। दोस्तों जी हाँ, हमारा दोस्तों ये अणु संख्या गुणधर्म चल रहा है और पिछली वीडियो में हमने अणु संख्या गुणधर्म पूरा आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। आपने नहीं देखा तो आई बटन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर देख लो, क्योंकि उस वीडियो को देख लोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो अणु संख्या गुणधर्म है, ये आपका दूसरा अणु संख्या गुणधर्म है। पहला अणु संख्या गुणधर्म वाष्पदाब में अवनमन हम खत्म कर चुके, ये हमारा दूसरा अणु संख्या गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन। आइए तो दोस्तों इसको समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझ लो क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों आपको पता है जो क्वथनांक है, ये जो आपको दिख रहा है ना क्वथनांक, ये क्वथनांक क्या है तो आपको मैं वैसे भी बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों। जो आपका क्वथनांक है दोस्तों, क्वथनांक ये कुछ नहीं है, ये एक क्या है, ताप है। ये क्या है, एक ताप है। क्या है, ये ताप है। अब बात आती है सर ताप है, लेकिन कौन सा ताप है, कौन सा ताप है, तो आपको बता देता हूं दोस्तों। ये एक ऐसा ताप है जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, मतलब वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए ना। क्वथनांक क्या है दोस्तों, ताप है। क्वथनांक क्या है, ताप है। कैसा ताप है, ऐसा ताप है जिस ताप पर कोई द्रव किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ताप को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। इस क्वथनांक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। चलो अब बॉइलिंग टेम्परेचर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इस क्वथनांक को हम व्यक्त किससे करेंगे, बात ये भी है हमारे पास। तो दोस्तों जो क्वथनांक है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या, T, और बॉइलिंग का क्या, B। मतलब दोस्तों इसको हम ना TB से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, TB से व्यक्त करते हैं। आपको सही से नहीं दिख रहा, एक बार मैं डार्क कर देता हूँ इसको। T और ये B, TB से हम व्यक्त करते हैं किसको, क्वथनांक को। किसको, क्वथनांक को। क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत दोस्तों। क्वथनांक को हम TB से व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों यही क्वथनांक अगर हम जल की बात करें तो आपको जल जो है, जल आपको पता है शुद्ध विलायक होता है। जल आपको पता है क्या है, शुद्ध विलायक। और ये जल है, इस जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, इसलिए जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्वथनांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, TB से। किससे व्यक्त करते हैं, TB से। लेकिन दोस्तों यदि हमसे बोल दिया जाए शुद्ध विलायक, जो शुद्ध विलायक जैसे जल, शुद्ध विलायक जैसे क्या होता है आपका जल का क्वथनांक कितना होता है, तो आप सिंपल सा आंसर बोल दोगे सर T0B। क्योंकि शुद्ध के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, नॉट और ये भी। तो ध्यान रखना, शुद्ध विलायक का क्वथनांक किससे व्यक्त करेंगे, T0B से। और क्वथनांक साधारणतः पदार्थ का क्वथनांक को हम TB से व्यक्त करेंगे। इतना समझ गए। चलो तो अभी हमने केवल क्वथनांक पे बात की है। किस पे बात की है, क्वथनांक पे। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों उन्नयन की। तो उन्नयन का मतलब दोस्तों होता है वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि। जो वृद्धि होती है, इस वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन। क्वथनांक का मतलब समझ गए, ताप होता है। उन्नयन का मतलब समझ गए क्या होता है, वृद्धि। मतलब क्वथनांक में उन्नयन का पूरा मतलब क्या हुआ, क्वथनांक में उन्नयन का पूरा मतलब क्या हुआ, क्वथनांक में उन्नयन का पूरा मतलब है ताप में वृद्धि। इस ताप में जो वृद्धि आएगी, उस वृद्धि को ही हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। ताप में वृद्धि होगी उसे ही बोलेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन। सिंपल सी बात है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाओ यहाँ पर उदाहरण पे, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ उदाहरण पे। दोस्तों मेरे पास ये एक पात्र है, सिंपल सी बात है, जिसमें मैंने केवल यहाँ पर प्रारंभ में भर दिया है शुद्ध विलायक। क्या भर दिया है मैंने, शुद्ध विलायक भर दिया। और शुद्ध विलायक क्या होता है, जल। तो मैंने यहाँ पर जल जाकर भर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत है।
तो यहाँ पर दोस्तों ये शुद्ध विलायक है। क्या है? शुद्ध विलायक है। तो इसका जो बाष्प दाब है P0A, वो क्या होगा? अधिक होगा। वो क्या होगा? अधिक होगा। सिंपल सी बात है। बाष्प दाब तो क्या होगा? इसका अधिक होगा, क्योंकि शुद्ध विलायक का बाष्प दाब सबसे ज़्यादा होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है शुद्ध विलायक का बाष्प, तो बाष्प दाब बहुत अधिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों मैं इस शुद्ध, जो आपका शुद्ध विलायक है, इस शुद्ध विलायक के क्वथनांक की बात करूं तो क्वथनांक को हम किससे व्यक्त करते हैं? TB से। तो वो TB कितना होगा? तो शुद्ध विलायक है तो T0B बराबर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है, मतलब जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और शुद्ध विलायक क्या होता है? जल, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कोई दिक्कत है? बाष्प दाब इसका P0A होगा, जो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो क्वथनांक क्या होगा? T0 भी होगा, जो क्या होगा? 100 होगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत है? चलो यहाँ समझो। अब दोस्तों मैंने क्या किया, ये जो आपका हमारे पास जल था, हमारे पास क्या था? जल था। इस जल में मैंने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। अब जैसे ही जल में मैंने नमक डाल दिया, जैसे ही जल में मैं क्या करूँगा? नमक डालूंगा, तो इसके बाष्प दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वैसे भी आप दोस्तों समझ चुके हो, पढ़ा चुका हूँ मैं। जब शुद्ध विलायक में कोई आवाज़शील विलेय मिला देते हैं, जब कोई हम शुद्ध विलायक में आवाज़शील विलेय मिला देते हैं, तो उसके बाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, बाष्प दाब में गिरावट हो जाती है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर जब मैंने जल में नमक मिला दिया, तो इसके बाष्प दाब में क्या हो जाएगी? वाष्प दाब में हो जाएगी कमी। वाष्प दाब में क्या मिलेगी? हमें कमी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कमी। तो बाष्प दाब तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बाष्प दाब तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। लेकिन क्या? लेकिन दोस्तों जो क्वथनांक यहाँ पर कितना था? 100 था। क्वथनांक यहाँ पर क्या था? 100 था। अब यहाँ से जब यहाँ आओगे तो इसका जो क्वथनांक होगा TB, वो बढ़ जाएगा। वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले हम केवल जल को गर्म कर रहे थे। पहले हम किसको गर्म कर रहे थे? केवल जल को गर्म कर रहे थे। अब जल और नमक दोनों को गर्म कर रहे हैं। अब दोनों को गर्म कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें ज़्यादा ताप लगाना पड़ेगा। ज़्यादा ताप हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और जब ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि जो ताप है वो 100 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। 100 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। तो मान लिया जब मैंने जल में नमक मिलाया, तो हमारा जो ताप है वो कितना हो गया? 110 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 110 डिग्री सेल्सियस। तो सर पहले क्या था? पहले था सर 100, अब कितना हो गया सर? 110। तो इसमें क्या आ गई? वृद्धि आ गई। ताप में क्या हो गई? वृद्धि हो गई ना। ताप में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को ही दोस्तों हम बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। इतना आप समझ गए? इतना आप समझ गए? आगे और समझो। अब ये बताओ दोस्तों, ये वृद्धि हो गई, इसको हम क्वथनांक में उन्नयन बोल रहा है। सिंपल बात है, समझ गए। लेकिन आप ये बताओ कि सर ये वृद्धि जो है, इस वृद्धि को हम निकालेंगे कैसे? जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को हम बोल रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन। उस वृद्धि को हम क्या बोल रहे हैं? क्वथनांक में उन्नयन बोल रहे हैं ना। बट इस वृद्धि को निकालें कैसे? क्या करें कि ये वृद्धि निकल जाए? तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करोगे? 110 में से 100 को घटा दोगे। जब हम 110 में से 100 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 10। हमें मिल जाएगा 10, जो क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। जो क्वथनांक में क्या है? वृद्धि है। और इस वृद्धि को ही क्या बोलेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। तो यहाँ पर बताओ क्वथनांक में उन्नयन कितना है? तो आप बोलोगे सर 10 डिग्री का है। कितने का है? 10 डिग्री का है। बट अभी तो ये संख्यात्मक रूप से हमने निकाल दिया। हमने किसका निकाल दिया? संख्यात्मक रूप से। अगर हम बेसिकली निकालें तो ये क्या है आपका? T0B। 100 क्या है? T0B। और 110 क्या है? TB है। तो अगर इनके थ्रू हम ये चीज़ निकालें वृद्धि, तो कैसे निकालना पड़ेगा? TB में से किसको घटाना पड़ेगा? T0B को। ठीक है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर हम TB में से T0B को घटा दें, तो ये जो आपका है वो क्या होगा? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। अच्छा, एक बात समझ में आपका रहा? TB में से T0B को क्यों घटाया?
क्योंकि दोस्तों वृद्धि या कमी जब हम निकालते हैं तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। बड़े में से किसको घटाते हैं? छोटे को घटाते हैं। तो देखो यहाँ पर जब मैंने देखो शुद्ध विलायक का कितना था? 100 था। जब मैंने आवाज़शील विलेय मिला दिया तो इसका कितना आ गया? 110। तो ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, इसलिए टीबी में से T0B को घटाया। इतना आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बजाओ सर हमारी परिभाषा पे। पूरी कहानी हमने यहाँ पर आपको रख दी और पूरा कहानी हमने जो है ना आपको समझा दी। अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई है समझ में तो बहुत गलत बात है साहब, है ना। इतना अच्छा समझाने पर भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लो और समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। चलो आ जाओ इसकी परिभाषा पे अब, ठीक है। आ जाओ क्वथनांक में उन्नयन, पूरी कहानी समझा दी। चलो समझ लो। जब किसी शुद्ध विलायक में आवाज़शील विलेय जैसे नमक, शक्कर, यही होता है ना आवाज़शील विलेय। आवाज़शील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तब बने विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो हम सीख के रखें वाष्प दाब में क्या होगी? वाष्प दाब में अधिक था, बाद में वाष्प दाब में क्या हो गई? कमी हो गई। लेकिन या फलस्वरूप क्वथनांक में क्या होगा? क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले हम केवल जल को गर्म कर रहे थे, अब हम जल और नमक को गर्म कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा ताप हमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्वथनांक बढ़ जाता है। इस वृद्धि को, जो वृद्धि हुई है, जो बड़ा है, इस वृद्धि को ही हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। क्योंकि हमने पहले रखा था उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। समझ रहे हैं ना। चलो आगे एक लाइन लिख दो, आगे एक लाइन लिखो। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0B व आवाज़शील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब नहीं, क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक क्या मान लिया? टीबी। क्या मान लिया? टीबी मान लिया। यहाँ T0B है और ये मान लिया हमने टीबी है, ठीक है। तब क्या? तब क्वथनांक में क्या? उन्नयन। तब क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालेंगे? आप देखो, शुद्ध विलायक का हमने T0B मान लिया और इसका मान लिया हमने टीबी मान लिया, ठीक है। तो देखो बाद में क्या हो रही? वृद्धि हो रही। क्वथनांक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्वथनांक बाद में ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये चीज़ ज़्यादा है और ये कम है। तो ज़्यादा में से कम को घटाओगे तो आंसर आएगा। तो टीबी में से T0B को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तब क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा? TB माइनस T0B। और क्वथनांक में उन्नयन देखो TB माइनस T0B। अब ये TB में क्या है? अंतर है, तो अंतर को हम किससे व्यक्त करते हैं? डेल। तो मतलब ये हो गया, ये दोनों किसके बराबर हो गए? डेल TB के बराबर। और डेल TB किसके बराबर हो गया? TB माइनस T0B के, ठीक है। तो आपका जो क्वथनांक में उन्नयन है उसको हम डेल TB से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? डेल TB से व्यक्त करते हैं, या फिर TB माइनस T0B इससे व्यक्त करते हैं। समझ में आपको आ गया? तो ध्यान रखना क्वथनांक में उन्नयन ये चीज़ आपकी फाइनली फार्मूले के तौर पे निकल के आ गई। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं सर, इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई साहब, है ना। चलो अब आगे बढ़ा देते हैं। मैंने देखो पूरी स्टोरी इसकी आपके सामने रख दी, पूरा कुछ आपको समझ में आ गया। भैया अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो ये मान लेना कि आप कैसे समझोगे, मुझे नहीं पता। फिर तो आप भगवान ही जाने कि आप कैसे समझ पाओगे जब इतना सिंपल चीज़ नहीं समझ पाओगे तो, ठीक है। चलो ये आपका हो चुका, हम समझ गए ना। क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल TB से व्यक्त करते हैं या फिर TB माइनस T0B से व्यक्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आप और याद रखो। क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि जो आपका क्वथनांक में उन्नयन डेल TB है, क्वथनांक में उन्नयन जो आपका क्या है? डेल TB है। दिख रहा है ना आपको? क्वथनांक में उन्नयन डेल TB है
वो प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है। देखो मैंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं किया, ये आगे जो आपके वैज्ञानिक थे उन्होंने, जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चीज़ सिद्ध करके रख दी। क्या सिद्ध करके रख दी? तो उन्होंने बोला किंतु प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में क्या है? उन्नयन, मतलब डेल टीबी है वो मूललता के कैसा होता है? समानुपाती होता है। मूललता के कैसा होता है? समानुपाती। ये चीज़ प्रयोगों में सिद्ध हो चुकी है, प्रयोगों में सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, आपको बताऊंगा और कैसे सिद्ध हो चुकी है उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो समानुपाती होता है। तो जो आपका क्वथनांक में उन्नयन क्या है? डेल टीबी। ये किसके समानुपाती होता है? मूललता। तो मूललता क्या है? स्मॉल एम। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब मूललता की मान बढ़ेगा, मूललता यदि बढ़ रही है, यदि किसी विलयन की जो मूललता है वो बढ़ रही है, तो सिंपल सी बात है कि क्वथनांक में उन्नयन जो है वो भी बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। आगे दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं और एक परिभाषा और निकालते हैं जो आपका एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, चलो समझो तो निकालो। तो देखो समानुपाती का दोस्तों चिन्ह हटा देंगे तो आपको सिंपल सी बात है पता है, एक आता है नियतांक। क्या आता है? नियतांक। अब दोस्तों ये बात याद रखना कि यहाँ पर वो नियतांक है वो क्वथनांक के कारण आ रहा है। किसके कारण? क्वथनांक। और क्वथनांक मतलब वॉइलिंग, क्वथनांक मतलब वॉइलिंग के कारण आ रहा है, इसलिए उस नियतांक को हम क्या मानेंगे? केबी मानेंगे। क्या मानेंगे? केबी। तो ये नियतांक आ गया और ये आपका एम जो है ना वो रहा सेम, यहाँ पर रहा सेम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे जहाँ केबी एक नियतांक है, जहाँ पर केबी क्या है? एक नियतांक है। एक सेकंड, जहाँ केबी क्या है दोस्तों? एक नियतांक है, जिसे मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखना थोड़ा सा बड़ा है, मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। जो केबी है वो मूलल उन्नयन स्थिरांक है, इसको याद रखना। अब दोस्तों जो मूलल उन्नयन स्थिरांक है, ये जो आपका मूलल उन्नयन स्थिरांक निकला है, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाती है। इसकी परिभाषा एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा निकाल लो साहब। जो मूलल उन्नयन स्थिरांक है इसकी परिभाषा निकाल लो, अब कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे फॉर्मूला। दोस्तों अगर हमें इसकी परिभाषा निकालना है तो इसके पास में जो m है उसका मान हमें 1 करना पड़ेगा। उसका मान क्या करना पड़ेगा? 1, क्योंकि सूत्र से तो परिभाषा ऐसे ही निकलती है। अगर किसी सूत्र से परिभाषा निकाल रहे हो तो उसके आसपास जो होता है उसकी वैल्यू 1 पुट कर दो। तो यहाँ पर m जो है, इस m बराबर हम कितना रख देंगे? 1 मोल रख देंगे। कितना रख देंगे? 1 मोल रख देंगे। जब m बराबर 1 मोल रख देंगे तो ये डेल टीबी बराबर केबी इंटू 1। ठीक है, और 1 का कोई मतलब नहीं रहता, तो जो आपका केबी है वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल टीबी के बराबर हो जाएगा। अब केबी क्या है? केबी क्या है? तो केबी क्या है? मूलल उन्नयन स्थिरांक। केबी क्या है? मूलल उन्नयन स्थिरांक, यही है ना। और डेल टीबी क्या है? तो डेल टीबी क्या है? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। तो केबी क्या है? मूलल उन्नयन स्थिरांक। और डेल टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तो क्या बोलोगे? अतः मूलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में जो वृद्धि है, क्वथनांक में जो उन्नयन है उसके बराबर होता है। सिंपल सी बात है, बहुत सही बोला आपने। मूलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। बट ये बराबर हुआ कब? ये भी बात है। ये बराबर कब हुआ? जब m बराबर हमने क्या रखा? 1 मोल रखा। क्या रखा? 1 मोल रखा। तो पूरी कहानी क्या बनेगी? पूरा आंसर आपका क्या बनेगा? अतः 1 मोल विलयन के लिए लिखना है आपको कॉपी में, अपने पेन और कॉपी उठाओ और लिखो। अतः 1 मोल विलयन के लिए, 1 मोल विलयन के लिए क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, ये क्वथनांक में होने वाला उन्नयन को ही मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ध्यान रखोगे। अतः 1 मोल विलयन के लिए होने वाला क्वथनांक में उन्नयन ही मूलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इतना आप समझ गए। तो ये दोस्तों हमने पूरा का पूरा क्वथनांक में उन्नयन जो है ना वो हमने कंप्लीट किया। क्या बोलते हो? समझ में आया?
कि नहीं आया, समझ में आया तो हाँ बोलो, समझ में नहीं आया तो बिल्कुल से आप ना बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है। चलो आगे मैं बढ़ता हूँ, अब आगे हम देखेंगे। तो दोस्तों आगे अब हम क्या करेंगे, हमने क्वथनांक में उन्नयन पूरा समझ लिया है और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो क्वथनांक में उन्नयन है इसकी सहायता लेंगे और इसकी सहायता से जो आवासशील विलेय होगा उसके आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। आणविक द्रव्यमान के लिए हम सूत्र निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। समझो पहले, जैसे मान के चलो दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने जल में कोई आवासशील विलेय मिला दिया नमक, आवासशील विलेय मिला दिया नमक, और इन दोनों से मैंने क्या बना लिया, विलयन बना लिया। क्या बना लिया, विलयन बना लिया। अब ये जो विलयन है, ये विलयन किसका विलयन है, नमक का विलयन है। क्यों, मैंने आवासशील विलेय क्या मिलाया, नमक मिलाया। तो इस नमक के विलयन में कितना नमक है, इस नमक का जो विलयन है इसमें कितना नमक मिला हुआ है, ठीक है, उसके द्रव्यमान की गणना जो है हम कैसे करेंगे, किस सूत्र से करेंगे। तो उसी के लिए दोस्तों अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए कि कोई विलयन है जिसमें आवासशील विलेय मिला है तो उसके द्रव्यमान की गणना किस प्रकार की जाएगी, तो उसके लिए दोस्तों हम एक सूत्र निकाल रहे हैं, किसकी हेल्प से, क्वथनांक में उन्नयन की हेल्प से, ठीक है ना दोस्तों। हमें क्वथनांक में जो उन्नयन है उसकी हेल्प लेना है और आगे हमें बढ़ना है, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लो, बहुत कीजिए, ठीक है, लिख दो हम जानते हैं। सब हम तो बहुत जानते हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, बट इससे रिलेटेड हम क्या जानते हैं वो देखना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड दोस्तों हम बस इतना ही जानते हैं कि जो क्वथनांक में उन्नयन मतलब जो डेल टीबी है वो मूललता के कैसा होता है, समानुपाती होता है। अब भी हमने देखा, बोलो देखा नहीं क्या, बिल्कुल सर हमने ये चीज़ समझ ली है, ठीक है, डेल टीबी समानुपाती एम। अब आपको ये चीज़ भी पता है जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो एक आता है नियतांक और वो नियतांक आता है के बी, क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है। चलो और ये आपका आ गया एम, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत। आगे हमें किसका फॉर्मूला निकालना है, आवासशील विलेय के आणविक द्रव्यमान का, किसका, आणविक द्रव्यमान का। तो देखो पहले आप समझो, द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं, मास। मतलब आणविक द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं, एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एम से, कोई दिक्कत। आणविक द्रव्यमान को एम से व्यक्त करते हैं, बट ये आणविक द्रव्यमान है किसका, तो ये है किसका, विलेय का, और विलेय को किससे व्यक्त करते हैं, बी से। किससे व्यक्त करते हैं, बी से। मतलब विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है, मतलब हमें एम बी का सूत्र निकालना है। किसका सूत्र निकालना है, एम बी का। तो एम बी का सूत्र कैसे निकलेगा साहब, देखो यहाँ पर, क्या मेरे भाई के बी का कोई फॉर्मूला होता है, बोलो होता है, नहीं सर। के बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन या फिर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब भी हमने पढ़ा है, अब भी इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में देखा है। तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो एम का फॉर्मूला होता है, एम क्या है, मूललता है। क्या है, मूललता। और दोस्तों जब हमने मूललता पढ़ी थी तो इस मूललता का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि नहीं, शॉर्ट फॉर्मूला, हर प्रकार के फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे। नहीं देखा है आपने तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप मूललता का फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे किंतु एम क्या है, मूललता, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी, क्या होगा, एम बी इंटू एम जी एम, ठीक है। क्या है, विलेय का द्रव्यमान होता है ना, विलेय का द्रव्यमान, या फिर हम विलेय का द्रव्यमान या फिर विलेय का हम भार बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये विलेय का द्रव्यमान है, वो किस में है, ग्राम में है। किस में है, ग्राम में है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, जीएम लिख दिया, क्योंकि ये चीज़ ग्राम में है, ठीक है। तो ये विलेय का क्या हो गया, द्रव्यमान। इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। आगे आपको दोस्तों क्या टारगेट है, एमबी का फॉर्मूला निकालना है। तो आप क्या करो, जो एमबी आपको दिख रहा है इस एमबी को ले जाओ इधर, नो सॉरी मिस्टेक हो गया। ये तो अपना एम का फॉर्मूला निकला है। किसका निकला है, एम का। तो जो एम का मान निकला है यही होता है, हमने पहले पढ़ के रखा है आपको, ठीक है। एम का मान रख दो समीकरण 1 में, ठीक है। तो लिख दो एम का मान समीकरण 1 में
रखने पर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एक में रख दो। तो ये हमारा क्या है, डेल टी बी है, ये हमारा क्या है, के बी है, और एम का मान ये है तो रख दो आप, ठीक है। डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू एम जी एम। कोई दिक्कत, ये एम थोड़ा सा क्या करना, बड़ा रखना, ठीक है, एम रखना बड़ा और जी एम रखना छोटा। कोई दिक्कत। चलो हमें किसको निकालना, मान एम बी का, तो एम बी का मान निकालना, तो एम बी को ले जाओ यहाँ और डेल टी बी को ले आओ यहाँ, मतलब एम बी और डेल टी बी की अल्टा पल्टी कर दो। तो एम बी को ले गए हम इधर, ठीक है, तो ये आ गया आपका एम बी, और डेल टी बी को यहाँ ले जाएंगे, बाकी सब चीज़ें समान रहेंगे, ये के बी और ये डब्ल्यू बी, ये 1000 और नीचे क्या आ गया, एम बी तो उधर चला गया, इसकी जगह कौन आ गया, डेल टी बी, तो ये डेल टी बी और ये आपका आ गया एम जी एम। क्या आ गया, एम जी एम। तो ये आपका एम बी का फॉर्मूला निकल गया, मतलब ये आपका विलेय के आणविक द्रव्यमान का फॉर्मूला निकल गया। विलेय का आणविक द्रव्यमान एम बी होता है और ये एम बी के लिए हमारा फॉर्मूला निकल गया। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता लेना है, बिल्कुल हमने ये सहायता ली, और विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना मतलब एम बी की गणना करनी थी, तो इसकी सहायता लेके हमने एम बी का फॉर्मूला निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारे जो क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से, बहुत आसान भाषा के साथ हम कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो आप एक न्यूमेरिकल देख लो और देखो हम कितनी आसानी से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलो तो दोस्तों आप न्यूमेरिकल देख लो। न्यूमेरिकल हमारा क्या है, देखो 12.5 ग्राम यूरिया, आपके पास कितना यूरिया है, 12.5 ग्राम यूरिया है, ठीक है। इस टाइप के दोस्तों न्यूमेरिकल जो है ना एग्जाम में आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया, 12.5 ग्राम यूरिया का सूत्र जानते हो, NH2CO NH2, ठीक है। यूरिया 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में विलेय है। कितने ग्राम जल में विलेय है, 170 ग्राम में, ठीक है। चलो यूरिया यहाँ पर क्या है, कम मात्रा है, मतलब यूरिया है विलेय और जल यहाँ पर क्या है, विलायक है, ठीक है। चलो तब विलयन का क्वथनांक में उन्नयन, मतलब जो क्वथनांक में उन्नयन जो है मतलब डेल टी बी है, उसका मान कितना दिया है आपको, 0.68, मतलब क्वथनांक में उन्नयन बोला ना, क्वथनांक में उन्नयन, और क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, डेल टी बी, 0.68 केल्विन मापा गया, बिल्कुल सर। तब यूरिया के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, यूरिया के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए कि यूरिया का जो आणविक द्रव्यमान कितना है जो जल में मिला हुआ है, ठीक है। यदि मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 किलो केल्विन पर मोल इनवर्स हो, ये आपको दिया है, ठीक है। चलो तो इसको हम करते हैं बहुत आसानी से, ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूमेरिकल आपने पढ़ लिया, चलो एक बार और समझ लो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को। बात है आपको पता है विलेय इसमें क्या है, यूरिया, आपको पता है इसमें विलायक क्या है, जल है। इसमें क्वथनांक में उन्नयन कितना है, तो आप देख पा रहे हो 0.68 केल्विन दिया है, ठीक है। आपको पता है यूरिया के आणविक द्रव्यमान, मतलब यूरिया के लिए एमबी की आपको गणना करना है, और मोलल उन्नयन स्थिरांक मतलब क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जो है वो आपको कितना दिया है, 0.52। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है उसमें जो जो दिया है उसको आप लिख लो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, समझो क्या दिया है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। और आपको ध्यान रखना है जो डब्ल्यू बी है वो क्या है, विलेय की मात्रा ही तो होती है, विलेय की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय क्या है, यूरिया, और यूरिया की मात्रा आपको कितनी दी है, 12.5 ग्राम, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट आपको विलायक की मात्रा दी है, विलायक की मात्रा, और विलायक की मात्रा को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर, एमजीएम से, ठीक है,
mgm से, और इसकी मात्रा कितनी दी है आपको 170 ग्राम, यही दिया है ना क्वेश्चन में, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे आपको जो डेल टीवी क्वथनांक में उन्नयन है वो कितना दिया है 0.68 केल्विन, 0.68 केल्विन दिया है क्वथनांक में उन्नयन। और क्या दिया है आपको और दिया है मूलल उन्नयन स्थिरांक, मतलब क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है के भी होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.52 किलो केल्विन मोल इनवर्स, किलो केल्विन मोल इनवर्स, ये दिया है। कोई दिक्कत? आपसे क्या बोला है कि जो यूरिया है इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो, मतलब जो आपका यूरिया है उसके लिए एमबी की गणना करो। सिंपली आपसे यही बोला गया है, बोलो सिंपली आपसे यही बोला गया है। तो देखो, जब आपको क्वथनांक में उन्नयन दिया है, क्वथनांक में उन्नयन दिया है और एमबी निकालना होता है, तो जब भी आपको क्वथनांक में उन्नयन दिया हो और एमबी निकालना हो तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे सर? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो क्या लिख दोगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं एमबी का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो आप, के बी डॉट डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी इंटू एम जी एम, ये आपका फॉर्मूला होता है। बोलो एमबी का, बोलो होता है क्या ये एमबी का फॉर्मूला? होता है सर। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो वैल्यू आपको गिवन है उसमें आपको पुट करना है। ठीक है, तो देखो इधर ये एमबी, के बी का मान कितना है 0.52, ये 0.52, डब्ल्यू बी का मान कितना है 12.5, तो ये 12.5, ये 1000 आपका सेम रहेगा। चलो, डेल टी बी का मान कितना है 0.68, एम जी एम का मान कितना है 170 ग्राम, तो ये 170 ग्राम। इतना आपको समझ में आया? चलो अब आगे समझो इस चीज़ को, अब आगे समझना है, आगे आपको देखना एक चीज़ को समझना है। देखो इधर भाई साहब, ये बताओ, यहाँ एक अंक पहले दशमलव है, बोलो एक अंक पहले दशमलव है। जब एक अंक पहले दशमलव है उसको हटाऊंगा तो नीचे जो है ना आपकी एक जीरो बढ़ जाएगी, बोलो बढ़ जाएगी कि नहीं? चलो, यहाँ पर कितने अंक पहले दशमलव है 2 अंक, अब ये 2 अंक पहले दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो फिर बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ से 1 जीरो बढ़ेगी और यहाँ 2 हैं तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो बढ़ गई। चलो, यहाँ पर भी 2 अंक पहले दशमलव है, यहाँ का हटाऊंगा तो जीरो कहाँ बढ़ेंगी? ऊपर बढ़ेंगी, बिल्कुल ठीक है। आपको वैसे ही पता है ऊपर का दशमलव हटाते हैं तो नीचे जीरो बढ़ती है और नीचे का हटाते हैं तो ऊपर बढ़ती है, समझ गए ना? चलो, अब देखो ऊपर कितनी जीरो हैं 1 2 3 4 5, कितनी है 5, और नीचे कितनी है 1 ये है और 3 ये है। ठीक है, तो आप 4 जीरो हैं नीचे। ठीक है, तो 2 से ये 2 जीरो काटो और इन 2 जीरो से 1 जीरो ये और 1 जीरो ये काट दो। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास देखो, इसको तो आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है, उस चीज़ को मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल पे आ गए ना, तो न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो इसको हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। चलो एक सेकेंड, तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो अब बचा क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा है MB = 52 बचा है, यहाँ पर 52 बचा है, यहाँ 125 बचा है, 125 बचा है, यहाँ पर क्या बचा? केवल 10 बचा, और तो सब कट गया, ये 10 बचा हुआ है। और यहाँ पर कितना बचा हुआ है 68 और 17। ठीक है, ये आपका 68 और ये आपका बचा है 17। बोलो हाँ, बोलो यही चीज़ बची है, और कुछ तो बचा नहीं है क्योंकि सब कट पिट गया और कुछ भी नहीं हमारे पास बचा है। अब हमें आगे क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे जो है ना आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। यहाँ पर देखो यहाँ ये 4 से कट रहा है, क्या काटो 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 2, कितना हो गया 28, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 2 बचा 28, 4 सत्ते 28। यहाँ देखो 4 एकम 4, 1 बचा 12 हो गया, 4 तिया 12। इतना आप समझे? बोलो इतना आप समझे कि नहीं? इतना अगर आप समझ गए हो तो फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, चलो तो बढ़ा देते हैं। ये आप देखो 13, 125 और 10, इनका मल्टीप्लाई कर लो आप,
इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जो आपका 13, 125 और आपका ये जो 10 बचा है इनका आप मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 16,250 और ये 17 का मल्टीप्लाई करोगे तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। बिल्कुल सर। तो यहाँ से अब 16,250 में 289 से आपको भाग देना है। 16,250 में 289 से आप भाग लगाओगे, तो जैसे ही आप भाग लगाओगे तो ये जो है ना आपका आंसर आ जाएगा 56.22 के आसपास, 56.22 के आसपास आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि आपका क्या होगा सर, फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आपका 12.5 ग्राम जो यूरिया मिला था, इसका आणविक द्रव्यमान कितना था? इस 12.5 ग्राम यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना था? 56.22 ग्राम, 56.22 ग्राम। और एक फायदा और बता दे रहा हूँ, एक अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, एक आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिला तो और आप कैसे कर पाओगे, ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों अगर काटना पीटना आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो समझो आप। देखो आपसे क्या बोला था, आपसे बोला गया था यूरिया का आणविक द्रव्यमान बताओ। किसका आणविक द्रव्यमान? यूरिया का आणविक द्रव्यमान। तो दोस्तों यूरिया का सूत्र आप वैसे भी पता है क्या होता है, NH2CO NH2 होता है ना। अगर हम इसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो N का कितना होता है 14, H का होता है 2, C का होता है 12, O का होता है 16, फिर N का हो गया 14, फिर H का क्या हो गया 2। तो टोटल करो आप कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। कितना निकलेगा? 60 निकलेगा। मतलब आपसे यूरिया का आणविक द्रव्यमान बोला था, यूरिया का आणविक द्रव्यमान बोला था ना। तो दोस्तों आप ये मान के चलना, यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 60 होता है। तो 60 के आप पार आंसर कभी नहीं जाएगा, 60 से आंसर कभी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपसे अगर कैलकुलेशन नहीं बन रहा है तो 60 के आसपास आंसर आप लिख दोगे तो वो आंसर सही होगा, आपका वो आंसर सही होगा। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल कर मिलें, इस टाइप के न्यूमेरिकल मिलें, तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है बहुत अच्छे से। ओके, क्या बोलते हो दोस्तों, समझ में आपको आया? बोलो, समझ में आपको आ गया ना? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और एक आपको अगला न्यूमेरिकल देता हूँ, समझो इस न्यूमेरिकल को। बोला गया है शुद्ध जल का क्वथनांक, शुद्ध जल का क्वथनांक, एक सेकंड, दूसरा न्यूमेरिकल मैं देता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलो लिख लो, यूरिया के 0.5 ग्राम, यूरिया के कितने ग्राम? 0.5 ग्राम 100 ग्राम जल में घोलने पर, कितने में? 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक में उन्नयन, विलयन का क्वथनांक में उन्नयन 0.124 केल्विन पाया गया, 0.124 केल्विन पाया गया। तब यूरिया के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए यदि मोलल उन्नयन स्थिरांक 1.86 किलो केल्विन मूल इनवर्स हो तब, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर यूरिया की 0.4 जो है आणविक द्रव्यमान है, जल आपका विलायक है 100 ग्राम है। तो बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप करिए और मुझे आंसर बताइए कि आंसर कितना आया, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा अणुसंख्या गुणधर्म जो क्वथनांक में उन्नयन वाला था कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम दोस्तों अगली जो वीडियो है, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। तो जुड़े रहिएगा, ठीक है, और आप अपना प्यार देते रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।